ज्ञानी बनने के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल SWB स्टडी वाले। आज हम लोग रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। एक स्टेटमेंट है, एक बुक का है, उसको देख लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग वन रेशनल नंबर फ्रॉम अनदर नंबर इज सेम एज एडिंग द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू द अदर रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर किसी रेशनल नंबर में अगर कोई दूसरा रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पहला रेशनल नंबर है उसमें ऐड करेंगे, जिसको घटाना है उसके एडिटिव इन्वर्स को। कहना चाह रहा है, मान के चलिए P/Q एक रेशनल नंबर है, हम लोग को घटाना है R/S को इसमें। तो कह रहा है कि इसमें क्या करिए कि ऐड करिए। क्या ऐड करिए? ये R/S जिसको घटाना है उसका नेगेटिव इन्वर्स को। तो ये जो आंसर आएगा वो हो जाएगा रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन। तो ये बुक ये स्टेटमेंट दे रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये नॉर्मल कैसे होता है। एक ये प्रोसेस से भी देखेंगे कि जिसको घटाना है उसका एडिटिव इन्वर्स को जोड़ दे, या फिर दूसरा जो नॉर्मल जो सब्ट्रैक्शन होता है रेशनल नंबर का उसको देखेंगे। पहला प्रोसेस देखते हैं। P/Q एंड R/S दो रेशनल नंबर है, जिसमें क्या करना है, P/Q में क्या माइनस करना है, इसको माइनस करना है R/S को। तो इस प्रोसेस के अनुसार इसका हो जाएगा P/Q और इसमें ऐड क्या करना होगा, R/S का एडिटिव इनवर्स, मतलब प्लस इसका एडिटिव इनवर्स होता है क्या, माइनस R/S हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक नॉर्मल जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं वो ऐसे होता है, P/Q है माइनस R/S है। तो इसमें नॉर्मल P और Q और S का एलसीएम निकालते हैं। QS हो जाएगा इसका एलसीएम, या फिर इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। दोनों प्रोसेस से हो सकता है। इसको फिर Q से डिवाइड कर देंगे, तो QS को Q से डिवाइड करेंगे, बचेगा S। तो यहाँ हो जाएगा P/S, बीच में माइनस का साइन है इसलिए माइनस हो जाएगा। फिर इसको QS को S से डिवाइड कर देंगे, बचेगा Q, फिर इसको R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो RQ। ये जो प्रोसेस है इससे भी हम एक रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे नंबर से। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, -5/12 -3/8, -5/12 -3/8, इसको क्या करना है, घटाना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला प्रोसेस क्या है कि ये एक टर्म है, दूसरा ये टर्म है, इसमें इसको घटाना है। तो सबसे पहले पहला टर्म को लिख लेते हैं 5/12, और इसमें क्या करना होगा, इसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, इस वाले टर्म का एडिटिव इन्वर्स। तो 3/8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3/8। इस प्रोसेस से बना सकते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर, -5/12 प्लस प्लस -3/8। इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 4। फिर इसको -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा -20, प्लस 48 को 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -18। आगे इसका प्रोसेस करते हैं, -20 प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस होता है, -18 डिवाइडेड बाई 48, ये कितना हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है इसलिए क्या हो जाता है, साइन माइनस का रह जाएगा। और जब सेम साइन रहता है तो क्या होता है, नंबर ऐड हो जाता है। तो
20 और 18, 38/48। इसका आंसर हो जाएगा -19/24। ये एक प्रोसेस है, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, ऐसे ये स्टेटमेंट के अनुसार यही है, लेकिन हम लोग नॉर्मल इसका करेंगे -5/12 -3/8। ये डायरेक्ट जंप कर जाएगा ये वाला स्टेटमेंट पे, ये स्टेटमेंट पे डायरेक्ट ये जंप कर जाएगा। कैसे? 12 और 8 का एलसीएम 48, 48 को 12 से डिवाइड किए 4, -20 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 को, ये माइनस का साइन है, माइनस लगा दिए, फिर 48 को 8 से डिवाइड किए 12, 6 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किए 18 बराबर। ये दोनों में क्या है? सेम साइन, इसलिए जो साइन है वो हो जाएगा, और सेम साइन होने के चलते ये दोनों को जोड़ देंगे। 38/48 बराबर -19/24। दोनों तरीके से वही नंबर रिजल्ट आया, लेकिन ये प्रोसेस इजी है, तो डायरेक्ट हम लोग इस प्रोसेस से बनाएंगे। ये स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट को समझाने के लिए, ये जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को समझाने के लिए ये वाला प्रोसेस को हम लोग किए। आगे क्वेश्चन ये वाला है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको पहले नॉर्मल रेशनल नंबर में चेंज करना होगा। जैसे इसका नॉर्मल रेशनल नंबर कितना होगा? 2/1/8, 2 × 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 यानी 17/8। 17/8 माइनस 7/24। इसको आप कैलकुलेशन करिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब आगे एक क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1/5/6 टू गेट -3/7/8। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें ये वाला टर्म में ऐसा क्या जोड़े कि हमको ये नंबर मिल जाए। मतलब ये नंबर कितना है? -1/6/5। अगर इसको नॉर्मल रेशनल नंबर में लिखे सिंपल तो हो जाएगा 1 × 6 प्लस 5 11/6। इसमें कुछ क्या करना है? जोड़ना है, जिससे क्या मिल जाए? -3 × 8 24 प्लस 7 24 प्लस 7 31 -31/8 ये आ जाए। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसमें बेसिकली निकालना क्या है? एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स को एक साइड ले आते हैं और बाकी उधर कर देते हैं। 31/8 ये माइनस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 11/6। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? अगर एलसीएम नहीं, प्रोडक्ट ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। प्रोडक्ट निकाले 48 या फिर 24 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 24 इसका एलसीएम निकालिए, इसको 8 से डिवाइड किए, कितना? 3। 31 × 3 कितना होगा? -31 × 3 93 प्लस साइन है, प्लस हो जाएगा। 24 को 6 करेंगे 4 और 4 को 11 से मल्टीप्लाई किए 44। इसमें इसको फिर कैलकुलेशन करेंगे, कितना होगा? डिनोमिनेटर में 24 हो जाएगा और न्यूमरेटर में माइनस साइन बड़े के साथ है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन होगा, और साइन डिफरेंट है इसलिए क्या होगा? बड़ा में छोटा घट जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा में छोटा घटेगा तो कितना हो जाएगा? 49। इसका आंसर आ गया -49/24। ये एक प्रोसेस हो गया, ये तरह का क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इस प्रोसेस से हम ये क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है, आगे का टॉपिक है नो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन सब्सट्रैक्शन। हम लोगों ने एडिशन में पढ़ा था कि रेशनल नंबर का एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। मतलब कहना क्या चाहिए, जैसे उसमें क्या था कि पहला वाला टर्म दूसरा वाला टर्म, अगर उसका पोजीशन चेंज कर दे, दूसरा वाला टर्म को पहले लिख दे, पहला वाला टर्म को बाद में लिखे, अगर दोनों कैसे हम जोड़ते थे तो बराबर आता था। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म कैसे लिखे, फिर दूसरा वाला टर्म को पहले लिखे और
पहला वाला टर्म को बाद में लिखे, अगर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये बराबर नहीं होगा। ये इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता सब्ट्रैक्शन। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, 2/3 है और -4/7 है। ये एक पेयर ऑफ रेशनल नंबर है। इसमें क्या करना है, 2/3 में इसको घटाना है। तो 2/3 -4/5, 2/3 -4/5, तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 × 10 लिखा गया। यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई 5 3 × 4 12। यहाँ क्या किए, ये माइनस और ये माइनस दोनों को गुना करके यहाँ हम प्लस लिख दिए, तो हो जाएगा क्या, 10 + 12 डिवाइडेड बाई 15 यानी 22/15। ये इसका रिजल्ट आया। अब इसका हम क्या करेंगे, ये वाला LHS को अभी हम कैलकुलेशन करके लाएं 22/15। अब हम RHS वाला टर्म को, ये वाला टर्म को अब क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यानी ये वाला टर्म पहले लिखाएगा, ये वाला टर्म बाद में लिखाएगा। -4/5 -2/3, तो ये दोनों का एलसीएम 15 -4/5, 15/5 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 को 3 से -12, 15 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 10, बीच में जो माइनस का साइन है वो साइन यहाँ आ गया। इसका अगर हम रिजल्ट निकाल देते हैं -22/15। ये रिजल्ट यहाँ क्या है, 22/15 है, यहाँ -22/15 है। यहाँ पर मतलब दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ गया। इसके साइन का आगे माइनस लगे, इसका साइन का आगे माइनस नहीं है। मतलब ये पॉजिटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर, मतलब दोनों बराबर तो नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रूव हो जाएगा क्या कि इसमें कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन का कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। अब आ गया नो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। इसमें जैसे एडिशन में क्या करते थे, पहला, दूसरा और तीसरा टर्म होता था। फिर इधर भी पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। तो उसमें क्या करते थे, पहला वाला को अलग से हम लोग जोड़ते थे और दूसरा और तीसरा को एक साथ जोड़ते थे। फिर क्या करते थे, पहला और दूसरा को एक साथ जोड़ते थे और तीसरा को अलग से जोड़ते थे। तब भी मतलब रिजल्ट, LHS वाला रिजल्ट और RHS वाला रिजल्ट दोनों क्या होता था, बराबर होता था। लेकिन सब्ट्रैक्शन में अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ऐसा नहीं होता है। उसको भी हम लोग करके देखेंगे। तो कहना चाह रहा है ये कि अगर एक रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर और 3 रेशनल नंबर है, तीनों का सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये दूसरा और तीसरा को एक साथ किए, पहला को बाद में माइनस किए, और दूसरे क्या करते हैं, पहला और दूसरा को एक साथ सब्ट्रैक्शन करते हैं, बाद में तीसरा का सब्ट्रैक्शन करते हैं। मतलब पहला वाला में ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, और दूसरा वाला में ये दोनों का सब्ट्रैक्शन में इसको सब्ट्रैक्शन करना है। इस तरह का जो प्रोसेस होता है। अगर ये दोनों बराबर हुआ तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, जैसा कि एडिशन में होता था, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होता है। कैसे, हम लोग करके देखेंगे। मतलब सब्ट्रैक्शन में कोई भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। देखते हैं, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ये लेते हैं, -2/3 एक रेशनल नंबर है, -3/5 एक रेशनल नंबर है, -1/2 एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। मतलब सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, LHS लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग का जो 2 टर्म है उसको एक साथ सब्ट्रैक्शन करते हैं, फिर उसमें लास्ट वाला जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और एक RHS लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले लास्ट 2 वाला का सब्ट्रैक्शन करते हैं, और ये जो वैल्यू आएगा उसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों वैल्यू बराबर आया तो ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अगर नहीं किया तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। देख लेते हैं इसका। तो इसका पूरा कैलकुलेशन किए तो कितना आया, ये दोनों का 15 आ गया, ये दोनों का एलसीएम 15 आ गया। फिर ऐसे किए तो यहाँ -10, फिर इसको ऐसे किए तो -12, बीच में माइनस का साइन है, वो माइनस का साइन आ गया, माइनस ये। तो ये दोनों को पहले हम लोग कर लिए और ये अलग से लिखे हुए। फिर इस चीज़ को ये लोग प्रोसेस किए यहाँ पर, तो कितना आ गया, फाइनली आ गया 2/15 -1/2। फाइनल इसका रिजल्ट कितना आया, 11/-11/30।
इसका फाइनल रिजल्ट कितना है 11 माइनस 11/30। इस तरह इसको करते हैं, पहले ये दोनों का प्रोसेस करते हैं, ये दोनों का प्रोसेस किया तो कितना है, ये दोनों कैल्शियम 10, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई किए तो 8, फिर -5 आया, ये वाला पूरा प्रोसेस हुआ था, यहाँ पे -13/10 आया, इसको अलग से रखे हुए तो इसको अलग से यहाँ रखे हुए। अब इसको प्रोसेस करते हैं तो यहाँ देखिए ये दोनों टर्म क्या है, माइनस माइनस है और मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा लास्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये वाला टर्म को फिर आगे कैलकुलेशन किए इतना आया, और ये टर्म को फिर फाइनली निकाले तो ये आया कितना 19/30। यहाँ LHS कितना आया था -11/30 और RHS कितना आया 19/30। मतलब यहाँ LHS बराबर RHS नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी एसोसिएटिव